Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 maths linear equations in two variable and part 1 इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, उसके पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया था। ठीक है, क्लास 8 में किया था, तो वो मैंने उसका एक प्रॉपर वीडियो में डाला हुआ है, मैं लिंक कर दूंगा, वो देख लेना पहले। ठीक है, अगर नहीं देखा वो वीडियो, अच्छा तो मैं अभी थोड़ा देर इसके ऊपर पहले डिस्कशन करके इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। ओके, तो पहले देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो पहले तो इसको टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा पहले बताओ मुझे, फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो वेरिएबल जो बोला है यहाँ पे, नाउ वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और आर द सेम। तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज अ फिक्स वैल्यू वी कॉल इट एज कांस्टेंट, राइट। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे कितना पेन है, दो पेन है, सो दिस टू हैज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी होता है, हाँ। तो जैसे तुम्हारा, अगर तुम दुकान पे जाके बोलोगे आई नीड 2 एग्स, तो तुमको दो ही देगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि जो तुम कांस्टेंट टर्म है ना, उसका क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है हमेशा। 1 होने से उसका फिक्स वैल्यू है कुछ, 2 होने से कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट, राइट। अभी कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2/5 दैट इज अ कांस्टेंट, -7, 0, ये सब क्या हो सकता है, कोई कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अभी देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, क्लास 8 में जो न्यूमेरिकल किए थे हम लोग, वहां पे क्या किया था हम लोगों ने, बताओ। जो x का, सपोज x का वैल्यू निकाला था, लेट द फादर सेज विद दिस, मदर सेज विद दैट, तो वहां पे हर जगह में, हर क्वेश्चन में x का वैल्यू सेम आया था क्या, नहीं आया था। The value of x was varying, the value of x was changing, right? So इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे क्या, वेरिएबल। तो जिस चीज का वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जाएगा, so that is why they are called variable। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x y a b c, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर कॉल्ड द लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स क्या है, जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर्स है उसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। दे आर यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू, लाइक x = 1 मतलब क्या है, x एक कंटेनर है, कंटेनर में कितना बिस्कुट है, से एक बिस्कुट है। सो द कंटेनर विल गिव अस द आइडिया ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और उसमें कितना बिस्कुट है, एक बिस्कुट है, तो वो बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, तो कंटेनर में यू कैन कीप एनीथिंग, राइट। एक कंटेनर है, तुम उसमें बिस्कुट रखो या चीनी रखो, दैट इज अप टू यू। सो दैट इज सेम थिंग, x अगर वेरिएबल है, उसमें तुम 1 रखो, 2 रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो these variables are what, literals। এটা আমি লিটারাল বলি কো, ঠিক है, I am using assamese also, literals বলি কো। ओके, so these literals, ये जो literals होता है वो क्या होता है, they are like containers which is used to hold the value of the constant। ठीक है, तो कांस्टेंट को, जैसे नंबर्स है, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x और यहाँ से सपोज ये 3 ले लिया, सपोज 3 और x मिला के हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक टर्म। टर्म क्या है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय टर्म। ठीक है, अभी देखो कांस्टेंट जो है 2/5, और सपोज यहाँ से ले लेते हैं y, तो वो भी और एक टर्म है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, टर्म को अगर प्लस या माइनस से तुम लिख सकते हो या फिर जोड़ सकते हो, सो दैट बिकम्स टू टर्म्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सा लैंग्वेज में बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो एक टर्म होने से वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, दो टर्म होने से वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो देखो टू वेरिएबल को समझ में आ गया। अभी क्या है, इक्वेशंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन।
इक्वेशन में क्या होगा, सिंस देयर इज इक्वेशन मतलब एक इक्वल साइन रहेगा। सपोज मैं अगर लेता हूं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, कुछ भी इक्वल टू कुछ भी, जीरो होने से भी चलेगा, बट देयर मस्ट बी अ इक्वल साइन। सो अगर तुम ऐसे लिखते हो कि 3x प्लस 4x प्लस 3y, ये बन जाएगा तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको अगर इक्वल टू कुछ लिखते हो 7 या कुछ भी, इक्वल साइन रहने से वो हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल समझ में आया। इक्वेशन मतलब इक्वल होगा। टू वेरिएबल देखो x और y दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये देखो लीनियर, लीनियर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लीनियर। लीनियर कहां से आया, लाइन से आया। मतलब तुम अगर ग्राफिकली चीज को देखोगे ना, तो हर एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका लीनियर का मतलब क्या है, x और y का जो पावर है उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इट शुड बी 1। ठीक है, सपोज ऐसा अगर लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बोले कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, या इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट अगर बोले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन इट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज़ x का पावर कितना है, 2 है, और y का 1 है, लेकिन दोनों का ही कितना होना पड़ेगा, वेरिएबल का पावर 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर बोले कि 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 21 सपोज, तो ये होगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तुम बोलोगे हाँ सर होगा, सबका पावर 1 है, लेकिन कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। सो यू कैन नॉट कंसीडर दिस टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं, ये 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है, सो सपोज ऐसा है 4x स्क्वायर बाई x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, वो होगा कि नहीं। तो तुम बोलोगे सर ये तो 2 है, तो कैसे होगा। अरे देखो यहाँ पे नीचे x है ना, तो x और ये 2 काटा भी जाएगा, तो रहेगा क्या, 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पूरा अच्छे से देख लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। सपोज ऐसा है कि ऐसा 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 अच्छा माइनस 3z इक्वल्स टू 7 माइनस 3z, ऐसा है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा क्या। तुम देखो बोलोगे कि सर 3 वेरिएबल है, नो, 3 and 3 गेट कैंसल, नो, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 4। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, तो समझ में आया इतना तक। क्या कब क्या होगा, अगर पावर देखो ऐसा अगर होता है 2x स्क्वायर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3, ये होगा क्या। तुम बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, मैंने क्या बोला था, लीनियर मतलब x और y जो वेरिएबल होगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उसका पावर तुम्हें 1 होना पड़ेगा। बट इट इज व्हाट, दिस इज 4 का पावर अगर 3 रहे, सो दैट यू कैन कंसीडर टू बी अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, समझ में आया था पूरा ब्रेकडाउन करके। ओके, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्म जानेंगे। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ये तुम्हें याद रखना है। जनरल फॉर्म मतलब अगर इस फॉर्म में रहा लीनियर इक्वेशन, तो बोलेंगे कि हाँ इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या है जनरल फॉर्म, देखो अगर ऐसा रहा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में रहा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में अगर रहा, देन वी कॉल इट एज जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज ऐसा है, एग्जांपल तुम देख लो, किसको बोलेंगे, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, फाइन, बट दिस इज नॉट इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब राइट हैंड साइड में तुमको 0 होना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है तो सबको इस तरफ लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, देखो सब में क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा, तो प्लस तो है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
और इसमें से अगर तुमको आइडेंटिफाई करने बोला कि व्हाट इज ए बी एंड सी, तो देखो x के साथ जो रहेगा वो हो जाएगा a, y के साथ जो रहेगा वो हो जाएगा b, और c के साथ जो रहेगा मतलब c तो अलोन ही होगा तो वो हो जाएगा c। तो इसमें देखो हियर क्या हो जाएगा, मैं एक ऐसे एग्जांपल देके मतलब बोल रहा हूँ तुमको। 2 है, 2 के साथ x है, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c क्या होगा -7, ठीक है। a equals to 2, b equals to 3 and c equal to -7, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा है 4y minus x equals to 3, ऐसा फॉर्म में अगर हो ना तो तुमको इसी फॉर्म में लाना है। आर यू कॉपिंग इट डाउन, नोट कर लेना जो जो मैं लिखता हूँ बोर्ड में। तो ये इस फॉर्म में लाना है, पहले x रहेगा फिर y रहेगा फिर कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे है तो इसको पहले लाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 4y, और यहाँ पे +3 है तो इस तरह आने से क्या हो जाएगा -3, दैट विल बी 0। तो देखो इसको जनरल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लाने के लिए तो क्या लिखेंगे -1 × x, -x मतलब क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो -1 × x, प्लस by मतलब 4y, करेक्ट, प्लस c मतलब क्या है -3, प्लस देके -3, तो यहां से बोलो a क्या होगा, a होगा तुम्हारे लिए -1, b होगा तुम्हारे लिए कितना 4, और c कितना होगा तुम्हारे लिए -3। समझ में आया हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ऐसा है कि 2x = 7, तो तुम बोलोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, ये 1 वेरिएबल है। ऑफ कोर्स इट इज 1 वेरिएबल, बट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2x है, y के साथ कुछ नहीं है मतलब y है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 0 × y, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय y कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो लिखो ना लिखो 0 सेम ही बात है, लेकिन हम लोग को इस फॉर्म में लाना है तो ऐसे लिखना होगा, और +7 को इस तरफ लाने से क्या होगा +7 = 0। तो अभी बताओ a कितना होगा 2, b कितना होगा 0, और c कितना होगा -7, ठीक है। a b और c मिल गया तुमको, यहाँ पे भी a b c मिल गया था, ठीक है। तो तुमको इतना तो समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन मिल सकता है कि ऐसा है, सपोज 4x = 3y, सपोज ऐसा भी हो सकता है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखेंगे 4x - 3y + 0 = 0, क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म c वाला टर्म है ही नहीं, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको 0 ले लिया, तो बोलो यहाँ से a क्या होगा, a तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 4 होगा, b क्या होगा, अच्छा तुम लिखोगे 3, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये -3 है ना, यहाँ तो माइनस भी है, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे 0 मतलब c = 0। समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, तुमको क्वेश्चन में बोलेगा कि एनीथिंग, कोई एक इक्वेशन देगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके a b और c आइडेंटिफाई करो, दिस विल बी योर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया था? ओके, अभी देखो हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, जो पहले समझाया था उसके ऊपर ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। मैं सिलेक्टिवली कुछ कुछ करूंगा, वो तो करना ही है तुमको, बाकी वाला होमवर्क होगा। तो पहले एग्जांपल में बोला कि देखो एग्जांपल 1 ऑफ पेज नंबर 67, देखो कॉपी में, बुक में, राइट each of the following equations in the form of ax plus by plus c equal to 0. This is called the general form or standard form, ठीक है, and indicate the values of a b and c in each case, ठीक है। तो पहले तो किस में लाना है तुमको, फॉर्म क्या होगा ax plus by plus c equals to 0, मतलब ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है, तो इसमें तुमको लाना है, ठीक है। तो देखो यहां से x मतलब √3y, देखो x पहले लाना है फिर y लाना है, तो राइट हैंड साइड में तो तुमको 0 ही लाना है ना, तो क्या करेंगे x माइनस, ये देखो √3y है तो इस तरफ लाने से क्या होगा -√3 और y, और -4 तो यहाँ पे है ही, तो -4 = 0। लेकिन इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। सो कैसे लिखेंगे हम लोग, x + -√3y
प्लस -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां से कुछ नहीं है, मतलब x के साथ कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे a इक्वल्स टू 1। ठीक है, b क्या होगा, b क्या होगा -√3 और c क्या होगा -4। ठीक है ना, कंपेयर कर लिया। x के साथ जो होता है कोफिशिएंट वो होगा तुम्हारा a, y के साथ होगा जो कोफिशिएंट वो होगा b, और c मतलब बाकी जो बचेगा इंक्लूडिंग द साइन वो लिखना है। ठीक है, पहले सजा लो फिर उसके बाद abc लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे देखो अगर 4 को हम लोग उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 5। अच्छा पहले क्या करते हैं हम लोग, x और y को लेफ्ट साइड में रखने से अच्छा होता है ना, देखो लेफ्ट साइड में रखना है सबको, तो क्या करेंगे इसको अगर रिवर्स कर देंगे, मतलब a इक्वल्स टू अगर b है तो हम लोग लिख सकते हैं ना b इक्वल्स टू a, मतलब ये वाला चीज को इस तरफ लाने से और ये वाला चीज इस तरफ लाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पूरा को अगर इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा 5x - 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिर्फ इसको इस तरफ लाया और इसको इस तरफ लेके गए। तो अभी देखो 5x - 3y, अब ये +4 है, इस तरफ आने से क्या होगा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको अगर तुम करोगे पहले तो प्लस में लाना है 5x प्लस -3y प्लस -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद a क्या होगा, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू कितना होगा, b y के साथ जो रहता है -3, और c क्या होगा तुम्हारा -4। ठीक है, समझ में आया इतना तक? ओके, देखो एग्जांपल 2, अच्छा एग्जांपल 1 का जो बाकी है वो तुम्हारा होमवर्क है, घर में करना। नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सबको कितना लेना है तुमको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले सिखा था, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो देख लो कैसे रिवाइंड करके। क्या है तुम्हारा y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, हाँ ना है, तो तुमको कन्वर्ट करना है 2 वेरिएबल में। तो हाउ यू राइट, देखो हमें x लेना है पहले, तो x तो नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 × x। ठीक है, प्लस y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × y। ठीक है, इक्वल्स टू 2, तो इसको अगर लिखेंगे 0 × x प्लस 1 × y -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको अगर और अरेंज करते हैं तो 0 × x प्लस 1 × y प्लस -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं है मतलब 0 है, b क्या होगा 1 और c क्या होगा -2। ठीक है, समझ में आया इतना तक? तो ये वाला देखो 2x + 3, 2x = 3 है, तो 2x की जगह 2x लिखा, तो कुछ नहीं है मतलब 0 से हमको y रिप्लेस करना है, यहाँ पे तो 1 वेरिएबल था तो y नहीं था, तो 0 × y, और +3 को इस तरफ लाने से -3, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 0 × y प्लस -3 इक्वल्स टू 0। तो a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये वाला चीज तुमको लर्न मतलब याद रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 और 2 का बाकी जो है वो होमवर्क कर लेना घर पे। अभी आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। देखो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो होमवर्क है, तुम घर पे करोगे। तो उसमें से एक चीज मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। सपोज 2 का जो 2 है, 2 जो है देखो क्या है क्वेश्चन, x माइनस y/5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, x की जगह तो 1 × x लिखा हमने, प्लस यहाँ पे डिवाइड बाय 5 है, मतलब क्या है -1/5 था और y था, मतलब y नीचे 5 है ना, तो इसको अगर सामने लाओगे तो 1/5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस ऑफ -10 इक्वल्स टू 0। तो बोलो यहाँ पे a क्या होगा 1 हो जाएगा, b क्या होगा -1/5 होगा, और c क्या होगा -10 होगा। ठीक है, तो a b c तुमको मिल गया आराम से। अच्छा
तो अच्छा, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खुद से तुम कर सकते हो कि नहीं, देखो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एकदम सिंपल सा बात है, बोल भी दिया तुमको, तो लिखोगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी x, क्या लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, ठीक है, और क्या है, पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y, ठीक है। तो अभी बोला क्या, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक मतलब x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास 8 में किया था, सिर्फ अभी जस्ट दो वेरिएबल है, तो क्या बोला, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स x इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन मतलब इक्वल टू 2 into y, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, x minus 2y equals to 0, तो हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। समझ में आया 1 और 2, ठीक है। तो ये करना घर पे। अभी देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो पूरा लिखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी देखो लीनियर इक्वेशन में अगर तुम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर बात करोगे, सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुमको। सपोज इफ आई टेक 2x minus 4 equal to 0, तो क्लास 8 का जो नॉलेज है उसमें अगर तुम लगाओगे तो क्या होगा, 2x equal to 4 है, तो x equal to क्या होगा, 4/2 मतलब 2, तो मिल जाएगा x equal to 2। so this is the solution, right? सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू निकालना। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो देखो लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल में हम लोग करेंगे चीज, तो थोड़ा क्या होगा, वो चीज डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन द सेंस, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू बिठाने से x का सॉल्यूशन दूसरा कुछ आ सकता है क्या, मतलब इसी इक्वेशन का x का कुछ दूसरा वैल्यू आ सकता है क्या, x का, कैन x हैव डिफरेंट वैल्यू अदर देन 2? ऑफ कोर्स नॉट। तो एक लीनियर इक्वेशन का एक ही वैल्यू आएगा x का, ठीक है। तो लेकिन मैं अगर ऐसा एक सिचुएशन दे देता हूं तुमको, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के बारे में अगर बात करते हैं, सिंपली एक इक्वेशन लेता हूं मैं, सिंपल एक इक्वेशन लेता हूं, x plus y equals to से 10, ठीक है। मतलब क्या है, तुमको x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जो प्लस करने से 10 होगा, ठीक है। तो तुम मुझे अगर मैं ऐसा एक टेबल के फॉर्म में बना दूं, ये है x, ये है y, तुम बताओ मुझे कि x और y का क्या वैल्यू लेने से वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सपोज अश्मिता बोली x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8, यस 2 + 8 करने से 10 आएगा। लेकिन उसकी सिस्टर ने बोली क्या कि 5 और 5 लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों ने, रश्मि ने क्या बोला 5 + 5, वो भी करेक्ट है 10। अगर अभी मार्टिना ने बोला नहीं मुझे लगता है कि 3 और 7 होगा, अच्छा ठीक है 3 और 7 मिलके भी 10 ही आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब x और y का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू पर्टिकुलर था, यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन सेट होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मतलब सिर्फ x का वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होगा, x और y का वैल्यू सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सपोज अभी रिकिता बोली कि ये वाला नहीं होगा, अच्छा नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। से नेगेटिव में 2 लिया और यहाँ पे से 12 ले लिया, सो देखो -2 और +12 कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर डिफरेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पे तुम अगर और सब लोग का खुद का ओपिनियन अगर दोगे तो सबका हो जाएगा, सबका अलग-अलग निकल पाओगे। मतलब क्या है, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे x, y के फॉर्म में, ठीक है। मतलब अगर बोले कि ये इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, तो सबका आंसर तो अलग-अलग आया, तो लिखोगे कैसे, हाउ विल यू राइट द सॉल्यूशन सेट। तो 2 और 8 है तो लिखेंगे 2, 8, ठीक है।
5,5 मतलब पहले वाला x का वैल्यू, सेकंड वाला y का वैल्यू, ऐसे करके तुम हर एक को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से एक नोट लिखना पड़े तुम्हें तो क्या लिखोगे, नोट नंबर 1 क्या लिखोगे, अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका x का वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा। तो लीनियर, नोट नंबर 1 लिखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब x का वैल्यू एक ही आएगा। लेकिन नोट नंबर 2 में लिखोगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज कितना कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे तुमको करना है वो चीज, समझ में आया है, इतना तक क्लियर है। तो इतना तक कहने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मैंने इजी लिया, इसे तुम्हें मतलब देख के कर पाते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा टफ दे देता है इक्वेशन तो तुमको ऐसा डायरेक्टली करके नहीं निकाल पाते, तो उसका भी टेक्निक है, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। समझ में आया इतना तक, ओके। अभी देखो हम लोग आते हैं एग्जांपल 3 में। इन एग्जांपल 3 देखो क्या बोला, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अभी 2 सॉल्यूशन नहीं, 4 सॉल्यूशन निकालने बोला, हम लोगों ने तो बहुत सारा निकाला, तो ऐसे 4 लेना है तुमको। तो x plus 2y equals to 6, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज याद रखना है कि आइदर तुम यहां से इक्वेशन से x निकालोगे या फिर y निकालोगे, ठीक है। सपोज मैं इक्वेशन से x निकालूंगा, मतलब x इक्वल टू कितना होगा, 6 minus 2y, x इक्वल टू समथिंग, मतलब x का वैल्यू तुमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो अभी जो एक बॉक्स बनाओगे तुम्हारा सुविधा के लिए, ठीक है, यू मेक ए बॉक्स, यहाँ पे क्या लिखा x, यहाँ पे क्या लिखा y, ठीक है। तो अभी देखो y इस तरफ है तो y का वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलरली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मान लो y का वैल्यू हमने 0, देखो ये y का वैल्यू मैं जो पुट कर रहा हूँ मेरे साइड नहीं है, तुम वही पुट करोगे, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ y, उसके हिसाब से तुमको x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, 6 minus 2 into 0, मतलब 6 minus 0 मतलब 6 हो जाएगा। तो y का 0 पुट करने से x का वैल्यू कितना आया, 6, ओके। अभी मान लो से y का वैल्यू हमने 1 पुट किया, तो y का वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा, 6 minus 2 into 1, मतलब 6 minus 2 1 2, मतलब आ जाएगा 4। तो ये 1 पुट करने से हम लोगों का ये कितना आया, 4 आया। अभी मान लो y का वैल्यू हम लोगों ने 3 पुट करना है सपोज, तो 6 minus 2 into 3, तो 6 minus 3 2 6, 6 minus 6 कितना, 0 0, ठीक है। और मान लो 4 पुट करेंगे y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू अगर 4 पुट किया तो क्या लिखेंगे, 6 minus 2 into 4, तो 6 minus 4 2 8, 6 minus 8 कितना होगा, -2, तो -2, ठीक है। तो कितना सॉल्यूशन मिल गया तुमको, 4 सॉल्यूशन मिल गया। तो जब लिखोगे क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, therefore the solutions are, कैसे लिखते हैं हम लोग, x और y के फॉर्म में, तो 6, 0 एक होगा, और एक क्या होगा 4, 1, और एक क्या होगा 0, 3, और एक होगा -2, 4। तो तुमको 4 सॉल्यूशन सेट मिल गया। समझ में आया कैसे रखते हैं। अच्छा अभी एग्जांपल 4 देखो, वैसे ही करेंगे। तो एग्जांपल 4 का थोड़ा क्रिटिकल वाला हम लोग लेते हैं। सपोज 1 नंबर लेते हैं, 1, ठीक है। 1 में क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसमें से सपोज y निकालना, कुछ भी निकाल सकते हो तुम, मैं x तो यहाँ पे दिखाया, अभी यहाँ पे y दिखाता हूँ। तो y क्या हुआ, 3y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 12 minus 4x, 4x को उस तरफ लेके जाओ भाई, वो माइनस हो जाएगा,
लेकिन 3y हमको नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे x निकाला था तो यहाँ पे y निकालना है। सो y इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू 12 माइनस 4x, ये जो इंटू 3 है ये आके डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुमको बॉक्स बनाओ, बना के कितना सॉल्यूशन निकालना है, इसमें से 2 सॉल्यूशन, 2 नहीं हम लोग 3 निकालते हैं। ठीक है, x और y। तो अब लोग अभी देखो y इस तरफ था इसलिए y का वैल्यू पुट किया था इसलिए x आया था, अभी x इस तरफ है सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू पुट करके जो निकलेगा y वही पुट करेंगे इसके नीचे। तो मान लो x अगर 0 ले लिया, अभी थोड़ा मैं कैलकुलेशन मेंटली करूंगा। देखो x का वैल्यू अगर 0 ले लिया मतलब 4 into 0 0, 12 minus 0 12। ठीक है, देखो अगर समझ में नहीं आया तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 minus 4 into 0 by 3, तो 12 minus 0 by 3, तो 12 by 3 मतलब कितना होगा 3 4 से 12, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अभी देखो ऐसा नंबर लो कि तुम्हारा अच्छा वाला मतलब वैल्यू आए। ठीक है, देखो अगर 1 लेते हैं 1 क्या होगा 12 minus 4 into 1 by 3, मतलब 12 minus 4 by 3 8 by 3, ये भी वैल्यू है लेकिन ये थोड़ा कैसा है अजीब सा है, मतलब अजीब नहीं है, फ्रैक्शन में है। लेट अस टेक सम नंबर फॉर व्हिच इसमें थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर ऐसा टाइप का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या लेते हैं 4 2 से 8, 12 minus 8 4 4 by 3 तो नहीं होगा, और क्या लेंगे सोचो, 3 अगर लिया, हाँ अगर देखो x का वैल्यू अगर 3 ले लिया तो देखो क्या होगा 12 minus 4 into 3 by 3, तो 12 minus 4 3 is 12 by 3, तो 12 minus 12 0 by 3, तो क्या होगा 0 0, अच्छा वाला वैल्यू मिल गया। और सोचो और एक अच्छा यही ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अगर x का वैल्यू 1 लिया तो y x का वैल्यू अगर 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया था 8 by 3, so that can be also a solution। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा देने से रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अभी नंबर 3 देखो क्या है, 3 वाला करो खुद से, 2 तो कर पाओगे घर पे, मैं 3 वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा 2 भी दिखा देता हूँ, समझ लो फिर एक्सरसाइज में होमवर्क कर मिलेगा तुमको। देखो 2 वाला क्या है, एग्जांपल 4 का ही 2 है, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x हमको x फ्री करना है सपोज, तो 2x इक्वल टू माइनस 5y, तो x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 5y बाई 2। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। अगर ऐसा है तुम 3 सॉल्यूशन निकालोगे सपोज 1 2 1 2 3। ठीक है, तो तुम देखो y इस तरफ है तो वैल्यू कुछ भी पुट करो y का, सिमिलरली x का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज हमने अगर x का वैल्यू y का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा 5 into 2 10 by 2, सॉरी 5 into 2 2 कैंसिल करो तो -5। ठीक है, अगर मैंने y का वैल्यू 4 पुट किया तो यहाँ पे 4 होने से 2 4 2 2 4 5 2 -10। अब सपोज मैंने अभी -2 पुट किया y का वैल्यू, तो y का वैल्यू -2 पुट करने से क्या होगा -5 into -2 by 2, 2 2 कैंसिल होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो देखो x और y का कितना सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा सॉल्यूशन जब मिलेगा तो कैसे लेना है तुमको, 0,4 एक सॉल्यूशन, 3,0 एक सॉल्यूशन, 1,8/3 अनदर सॉल्यूशन। इसका भी कैसे लिखोगे सेम, -5/2 5,2 और एक होगा -10,4 और एक होगा 5,-2। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन है। और लास्ट वाला 3y + 4 = 0। देखो 3y + 4 = 0, तो यहाँ पे तो भाई x है ही नहीं,
तो x का वैल्यू नहीं चाहिए, तो y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू क्या होगा -4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो x देखो यहाँ पे x तो नहीं है मतलब, लेकिन हम लोगों को सॉल्यूशन निकालने बोला, तो x और y तुम देखो x अगर नहीं है मतलब x के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, x था या फिर कुछ y था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू आया था, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो y का वैल्यू x का वैल्यू कुछ भी पुट करो 0 1 -2 कुछ भी पुट करो, फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा -4/3 आएगा, तो -4/3, ये भी -4/3, ये भी -4/3। ठीक है, x का वैल्यू अगर नहीं है तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, लेकिन y का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 3x + 4 = 0 देता तो क्या होता है, वहां से x का वैल्यू निकलता, तो x का वैल्यू वही निकलता और y का वैल्यू तुम कुछ भी खुद से पुट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया था? अभी आओ एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2, तो 4.2 में देखो क्या मिलेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई। तो एक इक्वेशन दे दिया y = 3x + 5। ठीक है, तो उसमें बोला कि ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये मैंने क्या बोला, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो एक नोट में मैंने लिखा था कि लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है मतलब वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल का वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो इसका लिख दो आंसर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, तो ये कर पाओगे घर पे, कर लेना। सिर्फ मैं 2 का 2 दिखाऊंगा, ये थोड़ा देखो क्या है, πx + y = 9। ठीक है, तो y = क्या होगा 9 - πx। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लिखना है तुमको, छोड़ दो ऐसे ही। राइट 4 सॉल्यूशन बोला ना, 4 सॉल्यूशन निकालने बोला तुमको, तो बना लो ऐसा बॉक्स। तो x y 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन मिल गया। अभी देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो क्या होगा, 0 × 5 मतलब 0, तो रहेगा सिर्फ 9। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या होगा, 9 - π × 1 मतलब पाई, तो हो जाएगा ये 9 - π। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 लिया तुमने, 2 लिया तो क्या होगा, 9 - 2 × π तो 2π। ठीक है, अगर सपोज -1 लिया तुमने, -1 तो 9 होगा, यहाँ पे एक पाई × -1 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 9 + π हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके तुम 2 का भी सारा होमवर्क होगा। 3 में देखो क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी एक इक्वेशन दे दिया x - 2y = 4। ठीक है, तो उस बोला कि कुछ पॉइंट्स दे दिया, जैसे नंबर 1 पॉइंट है 0,2। ठीक है, नंबर 4 वाला क्या है √2, 4√2। ठीक है, और नंबर 5 क्या है 1,1। तो तुमको चेक करना है कि इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख दो LHS = पहले तो इसमें से LHS लिखो, LHS = क्या है x - 2y। ठीक है, तो ऐसा अगर पॉइंट लिखा तो पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, x का वैल्यू, सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, y का वैल्यू, तो क्या होगा 0, x का वैल्यू क्या होगा 0 - 2 × y का वैल्यू क्या होगा -2, तो 0 - 2 × 4, तो 0 - 4 क्या होगा -4 है। तो देखो यहाँ पे क्या है 4, तो ये नॉट इक्वल टू RHS के साथ नहीं मिला, तो क्या बोलोगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली 4 नंबर का वो भी LHS लिखो पहले, LHS = क्या होगा x - 2y, तो x मतलब क्या है √2 - 2 × 4√2। ठीक है, तो
√2 माइनस 4 2 सा 8 √2, 8 √2 से 1 √2 चला जाने से क्या होगा 7, और यहाँ पे माइनस तो माइनस 7 √2, तो ये 4 को समझ आया क्या? नहीं आया, सो नॉट इक्वल टू RHS। अगर नहीं आता है RHS तो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। फिर 1,1 पुट करना, मतलब LHS में 1 माइनस 2 into 1 वैसे पुट करके चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अगर होगा है तो यस, नहीं होगा तो नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये आया, कर पाओगे ये 3B होमवर्क है। और नंबर 4 का होमवर्क क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी बोल दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, तो वहां से k का वैल्यू निकालना है। अगर x और y का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू पता है तो पुट कर देना x का वैल्यू 2 into that, y का वैल्यू पता है तो पुट कर देना, तो वहां पे x और y पुट करने के बाद जो निकलेगा वही तुम्हारा k होगा, तो वहां से k निकालना है। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो जो एग्जांपल बचा है वो होमवर्क और एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सारा होमवर्क। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।